Hello everyone, welcome to UPSC History Revisited। आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स की इस सीरीज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के 2 सेशंस में हम लोगों ने आर्किटेक्चर भी पढ़ा, स्कल्पचर्स भी पढ़े, और ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा इसमें हम बात करेंगे बाकी के कुछ आर्टिफैक्ट्स की जो कि ऑब्वियसली एक्सकेवेट किए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की। सबसे पहले ऑब्वियसली जब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट किया गया, इसकी पढ़ाई, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया गया, उस समय यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जगह जगह पाई गई वो थी सील्स। यहाँ आप ये सील्स देख सकते हैं। ये स्टेयरटाइट, एगेट, चर्ट, गोल्ड, आइवरी, टेराकोटा, हर तरह की रॉ मटेरियल की बनी हुई ब्यूटीफुल सील्स आपको देखने को मिलेंगी। इन सील्स की खास बात यह है कि इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिव्स हैं। कहीं पर जानवर हैं, कहीं पर पेड़ पौधे हैं। ओके, एंड एक चीज़ यहाँ पर देखी जाए तो इन सील्स का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए होता था। मान लीजिए अगर मैं आपके पास कोई पैकेट भेज रही हूँ और वो पैकेट जो है वो सील्ड है और एज इट इज़ वो सील्ड पैकेट आपके पास पहुँचता है, इट मीन्स कि रास्ते में उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, उसको किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक है सील और दूसरी है सीलिंग। ये सील है और ये सीलिंग है। नॉर्मली चीज़ों के ऊपर ये सीलिंग लगाई जाती होगी। अगर एज इट इज़ ये पहुँच जाती है बिना टूटे, इट मीन्स वो पॉकेट सही सलामत पहुँचा है। अब बात ये है कि इस सील के ऊपर हमें कुछ सिंबल्स मिले हैं और ये जो सिंबल्स हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स के क्या मतलब है अब तक हम उस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है वो ये कि ये जो सिंबल्स हैं अगर ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर तो ये स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक नेचर की स्क्रिप्ट है। दूसरा, ये जो स्क्रिप्ट थी ये यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और तीसरा, यहाँ पर लिखते समय ये फॉलो करते थे बोस्ट्रोफिडन स्टाइल। उसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ तो हर बार जब भी मैं कुछ लिखूंगी तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वही फॉलो करूंगी। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। लेकिन बोस्ट्रोफिडन स्टाइल में ऐसा नहीं होता। बोस्ट्रोफिडन स्टाइल में जिगजैग पैटर्न फॉलो किया जाता है, कुछ इस प्रकार, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को अगर आप देखोगे तो वो राइट टू लेफ्ट शुरू की जाती थी और उसके बाद बोस्ट्रोफिडन स्टाइल को फॉलो करते हुए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखी जाती थी। अगर इन सील्स को आप देखेंगे तो इन सील्स में होल भी पाए गए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि शायद जब इनका इस्तेमाल नहीं होता था इन्हें ताबीज़ यानी कि एमुलेट्स के तौर पर यूज़ किया जाता होगा। इन सील्स में एक सबसे पॉपुलर सील जो है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सील को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पशुपति है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पशुपति डेटी है। अगर आप इस सील को देखेंगे तो यहाँ पर एक फिगर है जो बीच में बैठा है योगिक पोस्चर में और उनके चारों ओर बहुत सारे जानवर हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पशुओं के कोई देवता हैं, इसी वजह से पशुपति। वहीं कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये मेल फिगर नहीं, ये एक फीमेल फिगर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद वैदिक पीरियड में जो लॉर्ड शिव एक पॉपुलर प्रोमिनेंट गॉड के तौर पर वर्शिप की जाएगी जिनकी, उनके प्रोटो अवतार हैं, यानी कि प्रोटो शिव भी इन्हें कहा जाता है। अगर आप इस सील को देखते हैं तो इसमें भी इंडस वैली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल है। आप यहाँ पे इन सिंबल्स को देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली। इसके साथ साथ आप यहाँ कुछ जानवर देखेंगे जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर है, इसके साथ साथ बफेलो है, रिहाइनोसॉरस है, और यहाँ सीट के नीचे आप 2 एंटीलोप्स भी देख सकते हैं। तो ये सील भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जो कि ऑब्वियसली हमें इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से मिला है। इसके अलावा पॉट्स तो नहीं पर पॉट शेड्स नॉर्मली ज़्यादा मिले हैं। पूरे पॉट्स जो हैं वो काफ़ी कम मिले हैं। पॉटरी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आपको व्हील मेड पॉटरी और हैंडमेड पॉटरी दोनों ही मिलेगी।
व्हील और हैंडमेड पॉटरी को भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है प्लेन पॉटरी में। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉट्स प्लेन है, इनके ऊपर कोई पेंट नहीं है। इनमें से सबसे पॉपुलर पॉट है परफोरेटेड पॉट, जिसमें इस तरह के होल्स पाए गए हैं। शायद इसको एज स्ट्रेनर यूज़ किया जाता होगा। उसके बाद आती है पेंटेड पॉटरी, जिसमें रेड एंड ब्लैक ऑन रेड पॉटरी भी देखी गई है। जैसे अगर आप इसे देखेंगे तो इसका बेस जो है वो रेड कलर का है, रेड ऑकर, और उसके बाद ब्लैक कलर से इसके ऊपर पैटर्न बनाए गए हैं। इसी तरह से कुछ पॉलीक्रोम पॉटरी, मतलब 2 से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ किए गए हैं कुछ पॉट्स पर। फिर आती है कुछ डेकोरेटिव पर्पस के लिए पॉटरीज जो बनाई गई, पॉट्स बनाए गए जो कि बहुत छोटे हैं। ये मिनिएचर पॉट्स हैं, लगभग 1 उंगली जितने, और ये कुछ सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाए गए पॉट्स जिनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स उकेरे गए हैं। तो पॉटरी भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट जो हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सकेवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे इंडस वैली के जो लोग थे, जैसा हमने पिछले 2 मॉड्यूल्स में भी देखा, दे वर वेरी मच फैशन कॉन्शियस एक्चुअली, और उसी कैटेगरी में यहाँ पर ज्वेलरी भी आती है। तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार की बीड्स देखने को मिलेंगी। बैरल शेप बीड्स हैं, डिस्क शेप की बीड्स हैं, सिलेंड्रिकल बीड्स हैं। इवन हमें फरमाना हरियाणा में एक साइट है जहाँ पर एक स्केलेटन मिला, जिनके ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर इस तरह की एक माला मिली है, एक तरह की ज्वेलरी मिली है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप के बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सी इंडस वैली साइट्स जो हैं वो क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट्स थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे, जैसे कि छानू दारो और लोथल को हम यहाँ बीड इंडस्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे डिस्कार्डेड बीड्स के हमें बहुत से एविडेंस मिले हैं, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीड मेकिंग की जाती थी। वहीं बालाकोट जो है वो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर माना जाता है। यहाँ से हमें शेल के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद फैशन कॉन्शियस तो वो लोग थे ही, तो दे ऑल्सो न्यू अबाउट स्पिनिंग एंड वीविंग। यहाँ मोहनजोदड़ो में एक वाज मिला जिसके रिम के ऊपर कॉटन का कपड़ा चिपका हुआ मिला है। वहीं अगर आपको याद हो, पिछले मॉड्यूल में हमने स्कल्पचर्स की बात की, प्रीस्ट किंग की बात की, जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेफोइल पैटर्न की शॉल अपनी बॉडी पर कवर की है। तो उससे पता चलता है कि ये स्पिनिंग और वीविंग जैसी चीज़ें जानते थे। इसके साथ साथ वॉल्स भी पाए गए हैं टेराकोटा और फेंस के बने हुए। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में सिलाई की जाती है तो आपने देखा होगा इस तरीके की फिरकी होती है, इसको फिरकी कहते हैं नॉर्मली, और यहाँ पे धागा लपेटा जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें हमें इंडस वैली से मिली हैं। यहाँ पे जो पुरुष और महिलाएं होती थी वो 2 सेपरेट तरह के कपड़े पहनते थे, ऑब्वियसली एक धोती और एक ऊपर शॉल अपने अपर बॉडी को कवर करने के लिए। इवन ये सिनेबर जैसे पत्थर का इस्तेमाल पाउडर्ड फॉर्म में करते थे फेस के ऊपर लगाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो सूत होती है उसको कोलेरियम कहते हैं, ब्लैक कार्बन भी कह सकते हैं आप, उसको आई लाइनर के तौर पर या काजल के तौर पर यूज़ किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अलग अलग हिस्सों से मिली हैं, और ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडस वैली साइड से वेट्स भी मिलेंगे, अलग अलग तरह के। यहाँ पे क्यूब की शेप के वेट्स मिलेंगे, और ये जो वेट्स हैं ये हायर और लोअर डिनोमिनेशन दोनों के ही वेट्स पाए गए हैं। इसके साथ इंडस वैली साइट्स में आपको ब्रिक्स मिलेंगी, नॉट सिलेंड्रिकल, यहाँ पे क्यूबॉइड शेप में, एंड सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं वो एक ही तरह का साइज़ और शेप की है, एक ही तरह के प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। यहाँ पे जो लेंथ है उसका डबल है ब्रेथ, और उसका 4th टाइम है उसकी हाइट। तो 1:2:4 को फॉलो करने वाली ये जो ब्रिक्स हैं ये आपको इंडस वैली साइट्स में देखने को मिलेंगी। तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो हमें काफ़ी हद तक बताते हैं कि हाँ, ये जो सेटलमेंट थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ के जो लोग थे काफ़ी हद तक अर्बन एम्यूनिटीज़ के साथ पूरी तरह से भरे हुए थे और काफ़ी स्किलफुल लोग थे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर मॉड्यूल इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड से जुड़े हुए आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से छोटे छोटे मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फुल फ्लेज कोर्स के ज़रिए बाकी के सभी टॉप एडुकेटर्स के द्वारा यहाँ कोर्सेज के ज़रिए पूरा यूपीएससी सीएससी का अगर सिलेबस कवर करना चाहते हैं
तो ऑब्वियसली आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए रिविजिट 10 रेफरल कोड का यूज़ करें। स्टे ट्यून्ड।